अनारदाने की यहाँ पे खेती बाड़ी होती थी, तो या क्या नुकसान, कितना नुकसान हुआ आपका? जनाब, मैं एक्स सरपंच परनोत एका हूँ। यहाँ संगलदान से लेकर पीड़ा नाले तक 22 करोड़ का खाली अनारदाना जाता था। उसके बाद अखरोट, उसके बाद खुबानी, खुबानी के साथ साथ सेब, आरू, नाशपाती वगैरह जितना भी निकलता था रामबन की बेल्ट में, इसी पर पूरा जमींदार जो था वो खड़ा था। और जमींदार की रीढ़ की हड्डी के टूटने की वजह से आज एक कुदरती आफत आई, जिसकी रीढ़ की हड्डी जमींदारों को तहस नहस हो गई। और हम सरकार से इस वक्त जनाबी वजीर आला उमर अब्दुल्ला से, एमएलए रामबन, डिप्टी कमिश्नर रामबन और सेंटर की सरकार से हम गुजारिश करते हैं, भीख मांगकर हम जमींदारों को कुछ मदद करो, वरना हम लोग आज की डेट में खत्म हैं। यहाँ एक बुजुर्ग आदमी था जिसने तकरीबन 25-30 लाख रुपया मकान पर लगाया था। जमीन के खिसकने की वजह से और ऊपर से पानी गोला पड़ने की वजह से मकान तहस नहस हो गया, जो काबिल इस्तेमाल नहीं है इस वक्त। और इनकी बस्ती जो है वो खुले आसमान के नीचे बसर कर रही है। इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, माल मवेशी है। सरकार से हमने बजरिया दरखास्त भी दी थी। जनाब एमएलए साहब को भी हमने एप्लीकेशन में, रेजोल्यूशन में लिखा था। मैं एमएलए साहब का भी शुक्रिया करता हूँ, उसने थोड़ा सा दौरा किया मगर जायबात पर नहीं पहुंचा, क्योंकि उसको इमरजेंसी थी। हम यही गुजारिश करेंगे एमएलए रामबन को भी कि हमारी मदद करें। हम उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो लोग हैं तहस नहस, चाहे वो पार्ला बेल्ट हो या वारला बेल्ट हो, सारे के सारे जिम्मेदार आज की डेट में खत्म है, जिनकी रीढ़ की हड्डी टूटने से हम बेबस हो चुके हैं और गरीब आवाम है यहाँ की। कुछ और लोगों से यहाँ जानेंगे। सर आप बताइए, यहाँ पे कितना एक नुकसान हुआ है और कितनी जमीन यहाँ पे सिंक हो रही है, जो यहाँ पे फ्लड आया था 19 तारीख को? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये जो एरिया जहां आप खड़े हैं, ये परनोत थलवा है। और यहाँ पर जो है सबसे पहले आपने देखा, यहाँ जो ये ज़मीन के अंदर दरारें पड़ रही हैं, ये उसी तरीके से दरारें पड़ रही है जैसे पहले हमारे जो नज़दीकी गांव जो 28 घर जो है पिछले साल जो है वो ज़मीन दोज हो गए, ख़त्म हो गया उनका सब कुछ। उसी तरीके की दरारें यहाँ इस ज़मीन में पड़ रही हैं और ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता ये दरारें बढ़ती हैं। तो मैं यही आपके माध्यम से गुजारिश करूंगा सरकार से कि एक बहुत बड़ा हादसा होने से पहले यहाँ पर सरकार अपनी जो टीम, कोई जो एक्सपर्ट्स की वो भेजे। और अगर किसी तरीके से ये जो गरीब लोग जिन्होंने सारी जिंदगी का अपना जो है लगाकर एक जो है आशियाना खड़ा किया है, अगर किसी तरीके से जो है सरकार की मदद से वो ये जो नाला बना है, पहले थोड़ा कम था, अब ये जो है पानी की बहाव से वो जो है निकल गई है, उसके जो बचाव था वो निकल गया है। और वो जो है अगर उसको किसी तरीके से उसको जो है किसी तरीके से कोई प्रोटेक्शन वाल या कोई कंक्रीट या जिस तरीके से भी सरकार इस वक्त हंगामी सूरत हाल में कर सके, क्योंकि पूरी सरकार जो है इस वक्त लगी हुई है, नेशनल हाईवे बंद है, बाकी इलाकों में जो नुकसान है। और हमारा यहाँ पर जो है ये एक पूरा बेल्ट जो है इस सैलाब की जद में आ सकता है। उससे पहले कि वो सूरत हाल बने, उससे पहले मैं आपके माध्यम से जिला इंतजामिया से यही गुजारिश करूंगा कि कोई खुदारा कोई टीम यहाँ भेजी जाए और अगर कोई इनका जो है कोई सद्भाव हो सकता है, इसको कोई किसी तरीके से रोका सकता है, बचाया जा सकता है, उससे पहले कि हम जो एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी का इंतजार करें, बेहतर ये रहेगा कि कोई इसका हल निकाला जाए। आपसे जानना चाहूंगा, जब से ये फ्लड आया है रामबन में, तब से कोई टीम यहाँ पे आई? जिस तरह से कहा गया कि कल भी यहाँ पे सीएम उमर अब्दुल्ला यहाँ पहुंचे और उन्होंने यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को भी हदायत दी कि यहाँ पे घर पे जाके जो नुकसान का जायजा लिया जाए। यहाँ पे कोई टीम आई, कोई आपका पता लगाया उन्होंने कितना नुकसान हुआ है? अभी तक जो है कोई इतनी वो टीम जिसका हमें इंतजार था, अब इंडिविजुअली कोई जो है हार्टिकल्चर का कोई और जो है एमएलए साहब भी यहाँ नीचे तक आए थे, रोड साइड तक आए थे, उन्होंने भी कोशिश की अपने इसे को देखने की। लेकिन मेरी ये गुजारिश है, स्पेशली ये जो जहाँ पर हम खड़े हैं और इस जमीन के अंदर जो दरारें पड़ रही हैं,
अब वो एक एरिया है जहां पर मतलब जैसे आपने देखा कि अनारदाना टोटल खत्म हो गया जी, जो मेन हमारा जिस पर हमारी रोजी रोटी चल रही है खत्म हो गया है। बाकी जो हमने फसलें लगाई थी, चाहे वो गुंदम था या हमारा जो फूडर जिसको हम बोलते हैं वो था, वो तो टोटल लॉस हो गया। हमारी सब्जियां थी खत्म हो गई, खुबानी जो है हमारी यहाँ पर थी और 15-20 दिन के बाद वो मार्केट में जानी थी, वो इस वक्त जमीन दोज है। लेकिन मेरी यहाँ गुजारिश आप पिछली यही दोबारा रहेगी कि ये जो 2-4 घर इस वक्त जिनके दरारें पड़ गई है और हमने इनको खाली कर दिया है, शिफ्ट हो गए हैं ये अपने घरों से इस वक्त, और उसके बाद जो बाकी यहाँ जमीनों में जो दरारें पड़ रही है और ये दरारें अगर बढ़ती गई इसी तरह हम इसको तमाचा देते रहे तो ऊपर वाली जो बस्ती है ये पहाड़ी इलाका खड़ी, तो ये सारे जो है इलाका जद में आ सकता है। तो मेरी ये गुजारिश रहेगी डीसी साहब और जितनी भी इंतजामिया है कि मेहरबानी करके यहाँ पर जो है फौरी तौर पर कोई जो है टीम भेजी जाए और अगर इसको रोका जा सकता है किसी तरीके से वो तदबीर की जाए। बहुत शुक्रिया नाजरीन, आपको मैं बता दूं ये परनोत में 2024 में जिस तरह से जो है तकरीबन 50 घर जो है लैंड सिंकिंग की जद में आए थे, उसी तर्ज पे ये थलवा में भी जो है इसी तरह से जो है अभी इनिशियल स्टेज पे जो है वो दरारें जो है वो पड़ी हुई हैं और क्रैक्स जो है वो डेवलप हो रहे हैं। कई घर यहाँ पे इसकी जद में आए हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको इसके साथ साथ बता दूं तो ये पूरा नाला है जो पूरा फ्लड की शक्ल अख्तियार करता है। कैमरामैन से बताएंगे थोड़ा सा, ये पूरा बताइए, ये जो ऊपर तक जो ज़मीन है इसमें जो खेती बाड़ी आप देख रहे हैं, इसमें अनारदाना जो काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, अनारदाने का यहाँ पे जो है खेती बाड़ी होती है और साथ में यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट में अखरोट की अगर मैं बात करूँ, अखरोट के भी पेड़ है, उसके अलावा भी जो है फल फ्रूट सब्जियों का जो है ये पूरा जो यहाँ पे खेती बाड़ी करते थे ये पूरा जो है नुकसान में है। अभी जो है पूरा दरारें पड़ चुकी हैं और ये फ्लड में आपको बता दूं ये फ्लड जो है ये नाला जो है अगर इससे जो है अभी रोकथाम नहीं की जाए तो ये परनोत की शक्ल जो है अख्तियार कर सकता है। जिस तरह से परनोत में जो है 2024 में 50 घरों को नुकसान हुआ और कई कनाल ज़मीन जो है वो लैंड सिंक हुई थी, उसी तर्ज पे ये थलवा की मैं तस्वीरें आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, ये वो नाला है जो पूरा फ्लड की शक्ल अख्तियार करता है और यहाँ पे जो 19 तारीख को रात को ये फ्लड आया था, बिल्कुल ये जो साइडों की जो ज़मीन है, ये मलकियत ज़मीन पूरी जो है इस फ्लड में जो है वो तबाह हो रही है। और साथ में यहाँ पे मैं बता दूं तो ये अनारदाने का जो है ये पूरा बाग है। यहाँ पे अनारदाना जो यहाँ पे रामबन का काफ़ी मशहूर है और पूरे मुल्क भर में यहाँ से अनारदाना जाता है, ये पूरा जो है खतरे में आ सकता है। तो इसी सब पे यहाँ पे आपने सुन लिया कि लोगों का क्या